आपको बतलाने के लिए, और क्यों पता है? हमारी बेटी ने सास को सास नहीं समझी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब बखैर होंगे। चलिए, आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी दरखास्त है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। चलिए, आपका वक्त ज़ाय करने से पहले बेहतर है कि वीडियो शुरू किया जाए। ससुर को ससुर नहीं समझी। क्यों? कि सास तो आजकल की हमारी बेटी बन जाती है, हुकूमत यही चलाएगी। ये औरतों का झगड़ा सिर्फ 2 मिनट में मसला हल हो जाएगा। तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारी बेटी भी अपने ससुराल में रहेगी और हमारा घर भी खुशहाल रहेगा। 2 काम सिर्फ कीजिए, हमारी बेटी सास को मां समझ ले, झगड़ा खत्म। और सास अपने बहू को बेटी समझ ले, झगड़ा खत्म हो जाएगा। लेकिन पर्दा है, लोग कहते हैं कि यार ये मौलवी मुसलमान की बेटी बोलती है, ये मौलवी लोग कहां से आते हैं? हमारे बाप 4 महीने चिल्ले से रोजा लगा कर आते हैं, पर्दे का हुक्म करते हैं। सिर्फ इस्लाम ही में पर्दा है या गैर मजहब में पर्दा है? रामायण महाभारत के हवाले से पैगाम बीच में आएगा इंशाअल्लाह। दिखलाने के लिए जा रहा हूँ, हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के दौर में किसी ने कहा, यार मुसलमान की बेटी जब बाहर निकलती है तो लगता है कि भूतनी जा रही है। तो हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, उल्लू का पट्टा से नहीं समझेगा, इसको मिसाल देना होगा। हजरत ने कहा कि तुम एक नींबू लाओ, 1 गिलास पानी लाओ, चाकू लाओ, चीनी लाओ। वो आदमी लाता है, हजरत ने चाकू से नींबू को काटा और नींबू को पानी में निचोड़ा और चीनी डालकर शरबत बनाकर हजरत पी गए। तो अब हजरत ने उससे पूछा कि देखो, नींबू को काटा है मैंने, नींबू को पानी में निचोड़ा है मैंने, शरबत बनाकर पिया है मैंने, तुम्हारे मुंह में पानी क्यों आ रहा है? तो कहा, हुजूर खट्टा देख लिया, मुंह में पानी आ रहा है। कहा, यही बात है, जब मुसलमान की बेटी बन सवर करके निकलती है तो आवारा लड़कों के मुंह में पानी आ जाता है। अगर हमारी बेटी पर्दे में रहेगी, इज्जत भी महफूज रहेगी, हमारी बेटी भी महफूज रहेगी। रामायण महाभारत में 3 औरतों को जिक्र किया गया। रामायण में कुशलिया जी के हवाले से लिखा, राजा जाए कहे मिलने के लिए, इन्होंने दरबान को भेजा, जाओ तुम मिलकर आओ, वो मर्द है, वो मेरे लिए अजनबी है, मैं उसके सामने नहीं जा सकती। दूसरी मिसाल महाभारत में द्रौपदी जी, जब दुर्योधन ने उसको अपने मजमे में बुलाया तो इन्होंने कहा कि आज से बढ़कर मेरा बुरा दिन कभी नहीं आया था, मुझे अपने शौहर के अलावा और कोई नहीं देखा था, आज पूरी दुनिया मुझे देख रही है। तीसरी मिसाल दे रहा हूँ सीता जी के हवाले से, महाभारत में है। लक्ष्मण जी से पूछा जा रहा है, सीता जी तुम्हारी भाभी होती है, बताओ चेहरा कैसा है? तो लक्ष्मण जी कहते हैं, वो तो पर्दे में रहती थी, मैंने भाभी के पैर के सिवा और कुछ नहीं देखा है। कहाँ गई वो सीता मैया और कहाँ है अब मरियम? भारतवर्ष में जिनके चरित्र पे गर्व किया करते हैं हम, जो अपने इतिहास भुला दे, आग लगे उस फैशन में, आग लगे उस फैशन में। हिंदुस्तान का चेहरा देखो, हिंदुस्तान का चेहरा देखो, सच्चाई के दर्पण में अमन की देवी तड़प रही है। गांधी जी के आंगन में, गांधी जी के आंगन में अमन की देवी तड़प रही है। गांधी जी के आंगन में, गांधी जी के आंगन में। हमारे यहाँ हिंदू समाज के भाई भी इस पैगाम को, इस जलसा को सुन रहे होंगे, लेकिन हमें हिंदू मुसलमान में लड़ना नहीं है, बटना नहीं है। लड़ाने वाले हमें कल भी लड़ा रहे थे और वो इस देश से चले गए, फिर भी हिंदू मुसलमान को बंदर बनाकर हुकूमत करने वाले हुकूमत कर रहे हैं। हाथ उठाकर वादा कीजिए, इंशाल्लाह हम लोग लड़ेंगे नहीं। हाँ तो इंशाल्लाह दिखलाने के लिए जा रहा हूँ कि हिंदू मुसलमान से कितना करीब है और मुसलमान हिंदू से कितना करीब है। मुसलमान जब मरता है, जब मुसलमान मुर्दे की कब्र बनती है तो गौर कीजिएगा, मुसलमान मुर्दे की कब्र उत्तर और दक्षिण बनती है।
जब आप जबतान पुल में देखिएगा गैर मुस्लिमों का चिता भी उत्तर और दक्षिण रखा जाता है। देखिए हिंदू मुसलमान से कितना करीब, मुसलमान हिंदू से कितना करीब। मुसलमान जब हज के लिए जाता है तो सिला हुआ कपड़ा नहीं पहनता, एक लुंगी होती है, एक चादर होता है, उसको पहन लेता है। जब आप गैर मुस्लिम को देखिएगा, हमारे हिंदू भाई को देखिएगा, जब वो तीरथ पे जाते हैं तो वो भी धोती और चादर में होते हैं। देखिए हिंदू मुसलमान से कितना करीब, मुसलमान हिंदू से कितना करीब। मुसलमान जब हज के लिए जाता है तो खाना काबा का 7 चक्कर लगाता है। जब तक 7 चक्कर लगाएगा नहीं हज मुकम्मल होगा नहीं। जब आप हमारे हिंदू भाई को देखिएगा, जब उनके यहाँ जब शादी विवाह का मौका आता है तो लुंगी में दुपट्टा बांधकर वहां भी 7 चक्कर लगाया जा रहा है। कहीं ना कहीं है, कहीं ना तो कहीं है, हक की तलाश करने की जरूरत है। देखिए हिंदू मुसलमान से कितना करीब, मुसलमान हिंदू से कितना करीब। मुसलमान जब मस्जिद बनाता है उसका रुख पश्चिम की तरफ होता है। जब आप हमारे हिंदू भाई को देखिएगा, जब वो मंदिर बनाते हैं, हिंदुस्तान में बनने वाला मंदिर 80% मंदिर उसका रुख पश्चिम की तरफ होता है, चाहे मूर्ति किसी भी तरफ रखा जाए। देखिए हिंदू मुसलमान से कितना करीब, मुसलमान हिंदू से कितना करीब। मुसलमान के यहाँ जब कोई बच्चा पैदा होता है उसका अच्छा नाम रखा जाता है, सर के बाल को मुना जाता है, हम लोग उसका नाम रखे हैं अकीका। जो आप हिंदू भाई को देखिएगा, जब उनके यहाँ जब बच्चा पैदा होता है आपको वहां देखने को मिलेगा करण संस्कार। करण संस्कार का मतलब है जब उनके यहाँ जब बच्चा पैदा होता है सर के बाल को मुना जा रहा है, अच्छा नाम रखा जा रहा है, बड़ा होता है सर के बाल को मुना जाता है। देखिए हिंदू मुसलमान से कितना करीब, मुसलमान हिंदू से कितना करीब। हम लोग इंशाअल्लाह गंगा जमुना तहजीब को बरकरार रखेंगे आज इंशाअल्लाह। हिंदू भाई अगर हमें दावत देंगे हम जाएंगे, अगर वो दावत अगर हम दावत देंगे तो वो आएंगे, हम एक दूसरे के दावत को कबूल करेंगे आज इंशाअल्लाह। नफरत जो सिखाए वो धर्म तेरा नहीं है, इंसान को जो रोंदे वो कदम तेरा नहीं है। कुरान न हो जिसमें वो कागज नहीं तेरा, गीता न हो जिसमें वो कलम तेरा नहीं है। कुदरत ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया। जो तोड़ दे हर बंदी वो तूफान बनेगा, इंसान की औलाद हो इंसान बनेगा। अच्छा है अभी तक तेरा कुछ नाम नहीं है, तुझको किसी मजहब से कोई काम नहीं है। जिस इल्म ने इंसान को तकसीम किया है उसका तुझ पर कोई इल्जाम नहीं है। तो बदले हुए वक्त की पहचान बनेगा, इंसान की औलाद हो इंसान बनेगा, इंसान की औलाद हो इंसान बनेगा। बहुत अच्छे लोगों ने हिंदू मुसलमान को कैसे लड़ाया, आपको सुनकर के हैरत होगी कि हिंदू और मुसलमान को लड़ाने वाले कैसे लड़ा। इतिहास को याद रखिए, 1900 ईस्वी में अंग्रेज ने ऐलान किया कि हिंदी में दरखास्त ली जाएगी, उर्दू में दरखास्त नहीं लिया जाएगा। जबान के नाम पर अंग्रेज ने हिंदू को मुसलमान से लड़ाया, मुसलमान को हिंदू से लड़ाया। 1903 में अंग्रेज ने बंगाल को तकसीम किया और यहाँ के मुसलमानों से कहा कि वहां तुम्हारी तादाद ज्यादा होगी, हिंदुओं से कहा कि यहाँ तुम्हारी तादाद ज्यादा होगी। तादाद के नाम पर अंग्रेज ने हिंदू को मुसलमान से लड़ाया, मुसलमान को हिंदू से लड़ाया। 1906 में अंग्रेज ने 2 जमात बनाई, एक जमात का नाम रखा मुस्लिम लीग, दूसरी पार्टी का नाम रखा हिंदू महासभा। ये 2 जमात किसने बनाई? अंग्रेज ने बनाया, अंग्रेज ने बनाई 2 जमात। धर्म के नाम पर अंग्रेज ने हिंदू को मुसलमान से लड़ाया, मुसलमान को हिंदू से लड़ाया। एक स्वामी गुजरे हैं,
उनका नाम था श्रद्धानंद। श्रद्धानंद उनका एक स्वामी गुजरे हैं, उनका नाम था श्रद्धानंद। उन्होंने कहा, उन्होंने सोचा छोड़ा कि मुसलमान यहाँ के नहीं है, मुसलमान बाहर से आए और यहाँ के हिंदू भाइयों को जबरदस्ती कलमा पढ़ाकर मुसलमान किया गया। लेकिन ऐसा नहीं है, इंसाफ से बताइए, अगर मुसलमान हमारे यहाँ हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू भाइयों का कलमा पढ़ाते तो यहाँ मुसलमानों की तादाद ज्यादा होनी चाहिए, यहाँ मुसलमानों की तादाद कम है। साफ पता चलता है ये बात झूठ है। एक याद रखिए, महात्मा गांधी को याद रखिए, महात्मा गांधी ऐसे कुर्सी पर बैठे हुए थे, हिंदू मुसलमान को जमा किया और दोनों से पूछा, दोनों से कहा गया कि तुम हिंदू समझकर मुसलमान से लड़ते हो, तुम मुसलमान समझकर हिंदू से लड़ते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने हिंदू से हा को निकाला, मुसलमानों से मीम को निकाला। जब हा और मीम को एक जगह जमा कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, तो हम हो जाते हैं। जब हम दोनों हिंदुस्तानी हैं तो फिर झगड़ा किस बात का खड़ा करते हैं। महात्मा गांधी ने एक जुमला और कहा कि हिंदू से जाकर पूछो मुसलमानों ये दुनिया जाने वाली है, तो वो कहेगा ये दुनिया जाने वाली है। फिर हिंदू भाइयों से कहा गया तुम भी मुसलमान से पूछो ये दुनिया जाने वाली है, वो कहेगा ये दुनिया जाने वाली है। जो चीज जाने वाली है फिर उस पर हम लोग झगड़ा क्यों खड़ा करते हैं। इंशाल्लाह लड़ेंगे नहीं, प्यार वापस रहेंगे आप इंशाल्लाह। का भागा कछो फिर न रहाई, देखत न चले जग जाए। एक लख पोत सवा लख नाती, ताराबंद की खबर न पाए। कहत कबीरा अंत की बारी, हाथ झार जैसे चले जुआरी। पूरी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रह पाए, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। इसी हिंदुस्तान का एक हुकूमत गुजरे हैं अपने वक्त के बहुत बड़े बादशाह मोरारजी भाई देसाई, इस हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने हिंदू मुसलमानों को कितना प्यारा संदेश और खबर पहुंचाया, आपका सुन करके आपका दिल खुश हो जाएगा। आप लोग सुनने के तैयार हैं? आप इंशाअल्लाह दिखलाने के लिए जा रहा हूं। मुसलमानों का जलसा हो रहा था, वो सामने आ गए और कहा कि मुझे स्टेज पर जाने की इजाजत है। मोरारजी भाई देसाई हिंदू एक मंदिर के पुजारी थे, पंडित थे और यहाँ के वजीर आजम भी थे। तो मौलाना ने कहा कि बिल्कुल आप आइए, आपको वेलकम है, इस्तकबाल करते हैं हम लोग। वो स्टेज पर आए और मुसलमानों के सामने हाथ जोड़ा, कहा कि तुम मुझे एक इमाम दो, एक मौजिन दो, मैं तनख्वाह दूंगा अपनी जेब से। मुसलमानों ने कहा कि आपको इमाम की क्या जरूरत, आपको मौजिन की क्या जरूरत, आपको हिंदू हो। तो मोरारजी भाई देसाई ने कहा बगल में मंदिर है, बगल में मस्जिद है। मंदिर तो आबाद थी, मस्जिद वीरान थी। तो मोरारजी भाई देसाई ने कहा मुझे इमाम की भी जरूरत है, मौजिन की भी जरूरत है, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरीके से ईश्वर का घर मंदिर आबाद है, इसी तरीके से अल्लाह का घर ईश्वर का घर मस्जिद भी आबाद रहे। लेकिन आज हमें और आपको कहीं मंदिर के नाम पर, कहीं मस्जिद के नाम पर हमें लड़ाया जा रहा है। हम लोगों को लड़ना नहीं है। जिस राम के नाम लेकर के आज लोग लड़ा रहे हैं, जिस रहीम के नाम लेकर के लोग लड़ा रहे हैं, पता था वो राम कौन था जिन्होंने अपने भाई के लिए राजपाट छोड़ करके वनवास ले लिया। और यहाँ राम और रहीम के नाम पर झगड़ा किया जा रहा है। इंशाअल्लाह हम लोग प्यार मोहब्बत बातेंगे आगे इंशाअल्लाह। छोड़ के अपने महल तो महले, जंगल जंगल फिरना, औरों के सुख
चैन की खातिर हर संगत में खिरना है। यही राम की लेख की रेखा आ गया अब विश्वास। जब जब राम ने सितम लिया तब तब पाया बंदा। छोड़ दे अपने महल तो महल जंगल जंगल फिरना। औरों के सुख चैन की खातिर हर संगत में खिरना। दिखलाने के लिए जा रहा हूँ कबीरदास जी को याद रखिए। कबीरदास जी ने कहा चाहे हिंदू भाई का नाम हो चाहे मुसलमान का नाम हो, हर नाम के पीछे अल्लाह ने मोहम्मद का नाम को छुपा दिया। उन्होंने कहा आदत निकालो हर चीज का, चौगुन कर लो भाई, दो मिलाकर पचगुन कर लो, फिर भी इसका भाग लगा। बाकी बचे को नौगुन कर लो, फिर दोस्त में और मिलाए। कहत कबीरा सुन भाई साधु, नाम मोहम्मद के आए, नाम मोहम्मद के आए। एक जगह जलसा चल रहा था, एक शायर हकला शायर था, उसको मुस्तकबिल बोलना था। वो 3 मरतबा बोला। अब लोगों को समझ में नहीं आया भाई ये क्या बोला। तो एक आलिम दीन स्टेज पर थे, उनका इशारा समझा तो उन्होंने कहा कि मैं बताता हूँ इसने क्या कहा। पहले इसने मुस्कहा फिर तक कहा फिर बिल कहा। पहले इसने मुस्कहा फिर तक कहा फिर बिल कहा। पहले इसने मुस्कहा फिर तक कहा फिर बिल कहा। इस तरह जालिम ने मुस्तकबिल के टुकड़े कर दिए। एक जगह मुशायरा चल रहा था, एक कनकट्टा शायर एक शेर पढ़ रहा था। महफिल मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल, आ रहे हैं फूल फूल। नूर की बारिश हो रही थी, एक ही नात पढ़ रहा था। एक आदमी जब बीच में सुनते सुनते पक गया तो बीच से खड़ा हुआ, स्टेज पर आ गया। कहा शायर साहब आप नात भूल गए, मैं आकर जोड़ा लगा दूं। ये कलकत्ता शायर समझ रहा, वो शायर नहीं था, वो शायर का बाप था। किसी ने बिल्ली खंबा ने कहा अब मेरा मिसाकर जोड़ा लगा दीजिए। तो इन्होंने कहा कि आपको गुस्सा तो नहीं आएगा। कहा इसमें गुस्सा मानने की क्या बात है, आप मेरे मिस्से का जोड़ा लगाए, बहुत खुशी की बात है। तो कहा नहीं ऐसी बात नहीं, कलकत्ता आदमी को गुस्सा ज्यादा आता है, इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया। तो उन्होंने कहा पहले आप अपना मिसरा पढ़िए, उसके बाद में आपका मिस्से का जोड़ा लगाता हूँ। तो उसने पढ़ा महफिल मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल, आ रहे हैं फूल फूल। महफिल मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल। अब उसने आकर जोड़ा लगाया। कान काटे हैं खुदा ने, नाक काटेंगे रसूल, नाक काटेंगे रसूल। पहले तौबा से दिल पाक कर लीजिए, पहले तौबा से दिल पाक कर लीजिए। जाम तौहीद लब से लगा लीजिए, इतना कह दीजिए आज कासिर जरा, आपकी नात गोई का मकसद है क्या। गर नबी की गुलामी की है आरज़ू, तो गुलाम नबी से दुआ लीजिए। बस 2 पैगाम मौत के हवाले से और रमजान के हवाले से 2-2 करके 4 मिनट का पैगाम आप लोग सुनेंगे, उसके बाद दुआ हो जाए इंशाअल्लाह। दिखलाने के लिए जा रहा हूँ, मौत को याद रखिए। आज इंसान मौत को भूल चुका है। वो कुरान जिस पर हमारा ईमान आपका ईमान है, उसी कुरान करीम में अल्लाह ने कहा कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि मौत का मजा हर जानदार को चखना है। लेकिन आज